फिर पुल्लिंग में 3 को त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि पढ़ेंगे। नमो नमः। जयतु संस्कृतम। आशा करते हैं कि पूर्व के विषय में जो आप सभी को अव्यय बताया गया, आप सब उसको ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, समझे होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे के विषय में हमारा एक विषय सन्निहित होता है संख्याएं। देखिए, जीवन में संख्याओं का बहुत ही महत्व है। येन केन प्रकारेण संख्याएं हमारे जीवन में अनेक प्रकार से परिदृष्टित होती हैं। जैसे अगर हम समझें, हमको 1 2 3 4 ये हिंदी हो गया, 1 2 3 4 यह क्या हो गया, यह हमारा इंग्लिश हो गया। इसी प्रकार से संख्याएं संस्कृत में भी होती हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि हम अपने बेस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, तो बेस क्लास में आज हम संस्कृत के अंतर्गत जो संख्याएं होती हैं उनको संस्कृत में किस प्रकार से बोला जाता है, इसको हम समझेंगे। सर्वप्रथम, यद्यपि आप दृग दृष्टित कर सकें, तो यहाँ पे क्रम से सभी संख्याएं परिदृष्टित की गई हैं। जैसे 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याएं परिदृष्टित की गई है ना। उसमें यद्यपि हम समझें तो 3 प्रकार का कॉलम भी देके रखा गया है। जैसे सर्वप्रथम हम यहाँ समझें तो केवल और केवल क्रम संख्या बताई गई है, और ये है पुल्लिंग में किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाएगा और स्त्रीलिंग में किस प्रकार से संख्याओं को जोड़ा जाएगा। फिर पुनः उसी प्रकार से आया है नपुंसक लिंग में किस प्रकार से उस अंक को या उससे जो शब्द परिदृष्टित हो रहा है उसको किस प्रकार से जोड़ा जाएगा या किस प्रकार से पढ़ा जाएगा, वही यहाँ पर परिदृष्टित किया गया है। जैसे हम देख सकते हैं कि क्रमागत 1 से लेकर के 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। जैसे हम यथावत पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, इत्यादि इत्यादि प्रकार इसको हम पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा हिंदी। फिर ठीक उसी प्रकार से 1 2 3 4 आता है ना, इसको भी हम पढ़ते हैं। लेकिन वही विधा, वही वस्तु जब संस्कृत के अंतर्गत सन्निहित होती है तो अधिक तो नहीं, बहुत कम स्वरूप में ही शब्द इधर से उधर होते हैं। यथावत अब हम समझेंगे। जैसे सर्वप्रथम अगर हम समझे, एकः का तात्पर्य हुआ एक। पुल्लिंग में एकः पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। फिर 2 को द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसक लिंग में भी द्वे ही पढ़ेंगे। फिर पुल्लिंग में 3 को त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि पढ़ेंगे। फिर 4 को पुल्लिंग में चत्वारः और स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। फिर पुल्लिंग में 5 को पंच कहेंगे, स्त्रीलिंग को भी पंच कहेंगे और नपुंसक लिंग में भी पंच ही कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इन सब में खट ही पढ़ेंगे। और फिर इसी प्रकार से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इनमें भी हम 7 को सप्त ही पढ़ेंगे, है ना। फिर इसी प्रकार से अगर देखें तो 8 को भी हम अष्ट ही पढ़ रहे हैं, वह चाहे जो भी लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो। ठीक उसी प्रकार से नवम और दसम, 9 10 भी नव नव नव, इस प्रकार से 10 भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में एक ही स्वरूप में पढ़ा जाता है ना। तो आज के विषय वस्तु में हम मूल स्वरूप में संख्याओं को संस्कृत में एक आधारभूत स्वरूप में किस प्रकार से परिदृष्टित करते हैं। जैसे पुल्लिंग में एकः है तो स्त्रीलिंग में एका है, नपुंसक लिंग में एकम है। इसी प्रकार से कहीं कहीं शब्द परिवर्तित हो रहे हैं और कहीं कहीं पर वही शब्द ही प्रयुक्त हो रहे हैं। अतएव आप सभी कृपा करके एक बार इस पूरे चार्ट का या तो स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आप इसका PDF भी
ले सकते हैं। आशा करते हैं कि संख्याएं जो संस्कृत में आप सभी को बताएगी समझ में आई होगी। नमो नमः।